दोस्तों इस समय ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हूँ और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो 2023 लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटी भी हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बाइक भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है, इलेक्ट्रिक बाइक होती है, उनकी जो भी कीमत कंपनी देती है उसमें आधी कीमत बैटरी की होती है और आधी कीमत पूरे जो अदर पार्ट्स हैं उनकी होती है। तो बैटरी की कीमत को अगर हम निकाल दें तो स्कूटी की कीमत भी आधी रह जाएगी और बाइक की कीमत भी आधी रह जाएगी। लेकिन मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ कि इस बैटरी की कीमत को निकाल दें, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम अब चला है, स्वाइपिंग सिस्टम। आपको बैटरी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको केवल खाली स्कूटी खरीद सकते हैं, खाली बाइक खरीद सकते हैं और स्वाइपिंग स्टेशन पर जाकर आप कोई भी बैटरी ले सकते हैं, अपनी स्कूटी में और बाइक में लगाकर जा सकते हैं और वापस फिर वो बैटरी को आप बदल सकते हैं। आपको जब भी आप बैटरी लोगे तो आपको फुल चार्ज बैटरी वहाँ पर मिलने वाली है और आप उसका फुल डिस्चार्ज करने के बाद वहाँ पर वापस कर सकते हैं, फिर दूसरी बैटरी ले सकते हैं। इस तरह के स्वाइपिंग स्टेशन जगह जगह बनने स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में ये स्वाइपिंग स्टेशन बन जाएंगे। तो इस बैटरी की क्या खास बात होती है, आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ से आप इन्हें ले सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने स्वैपिंग स्टेशन की बात बताई, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है, विजन 2027, कि उनका टारगेट है कि 2027 तक जितनी भी टू व्हीलर्स हैं उसको डीजल से उसको पेट्रोल से मुक्त कर दिया जाए और वो पूरा इलेक्ट्रिक किया जाए। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था कि इंडिया रेट ड्रिवन मार्केट है, कि रेट अगर अच्छा है तभी वो चीज़ प्रमोट होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया कि स्वैपिंग स्टेशंस का इजाद किया कि स्वैपिंग स्टेशंस अगर लगेंगे तो कोई भी जो कस्टमर है उसको सिर्फ स्कूटी खरीदनी है या ई रिक्शा खरीदना है, उसको बैटरी नहीं खरीदनी है। बैटरी उसके लिए पेट्रोल की तरीके से है कि जैसे हम जाते हैं पेट्रोल पंप पे, सिर्फ जितना हमें चाहिए रहता है उतना हम पेट्रोल भरवा लिए, तो वैसे ही आप स्वैपिंग स्टेशन में गए, आपने बस बैटरी अपने में डाल ली, 100 रुपये या 50 रुपये का स्कैन कर दिया, जितनी देर आपको चलाना है उसको आप चला के लाए, जब डिस्चार्ज हो गई फिर आप उस बैटरी को निकाल के स्वैपिंग स्टेशन में लगा दिया, आप दूसरी बैटरी निकाल के लगा लिए। तो ये उसी तरीके से है जैसे हम पेट्रोल भर रहे हैं। तो इससे कई चीज़ों का बेनिफिट हो रहा है। एक तो जो मैंने बताया रेट कम पड़ जा रहा है, दूसरा जो चार्जिंग स्टेशंस बनाने का हो रहा था कि बैटरी को चार्ज करने में अगर इसको आप ऐसे चार्ज करेंगे तो 4 से 5 घंटा टाइम लगेगा। स्वैपिंग स्टेशन में आप 2 मिनट में बैटरी निकाले और 2 मिनट में आपने दूसरी बैटरी लगा के इसको रिचार्ज कर लिया। जिस तरह सर आप बता रहे हैं कि चार्जिंग स्टेशन पर अगर वो खड़ा होगा 4 से 5 घंटे, किसके पास टाइम है कि जो दिन के टाइम में 4 से 5 घंटे उस चार्जिंग स्टेशन पर खड़ा हो सकता है? हाँ, तो यही पर्पस है कि ये सब चैलेंजेस को देखते हुए तो अब कई कंपनियां आ गए हैं। दिल्ली में तो मेरे ख्याल से करीब 50 से ऊपर स्वैपिंग स्टेशन लग गए हैं। अयोध्या जैसे डेवलपिंग शहर में भी 3 से 4 स्वैपिंग स्टेशन लगने जा रहे हैं। तो कई कंपनीज़ हैं जो इसकी तरफ जो है अग्रसर हैं और ये बहुत ही आगे आने वाला मॉडल है जो टू व्हीलर को प्रमोट करेगा और ई रिक्शे में जो है लोगों की मदद करेगा और कमाई का जरिया बनेगा। तो सर जैसा आपका ये हाई फ्लो कंपनी है, तो आपका हाई फ्लो के नाम से ही स्वैपिंग स्टेशन होगा? नहीं, स्वैपिंग स्टेशन दूसरे नाम से होगा, उसमें बैटरीज हमारी लग रही हैं। ऐसे ही कई कंपनीज हैं, जैसे अगर एक कोई स्वैपिंग कंपनी है, जैसे मान लीजिए अपग्रेड का अगर मैं नाम लूँ, तो वो 5-6 बैटरी कंपनियों से उनका टाई अप रहता है, क्योंकि एक कंपनी उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाती है। मतलब अगर पर मंथ की बात की जाए तो एक स्वैपिंग स्टेशन की कंपनी की खपत जो है 4000 बैटरी की रहती है, क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है, अभी लोग को चाहिए। तो हर महीने जो है इतनी खपत इसकी डिमांड रहती है, तो इसमें काफ़ी फीचर डालने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खतरा रहता है स्वैपिंग स्टेशन में बैटरी चोरी होने का। तो इसमें फंक्शनैलिटी अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 पिन कनेक्टर लगा रहता है। इस बैटरी में अगर आप देखेंगे नॉर्मल कनेक्टर के बजाय इसमें 4 पिन कनेक्टर लगा रहता है, जिसमें यदि आप इसमें एक डिवाइस होता है 485, अगर आप उसको उसमें कनेक्ट कर दें तो आपका सारा डेटा कंप्यूटर पर आ जाता है। प्लस दूसरा इसमें फंक्शनैलिटी रहती है कि ये जैसे ही कोई मान लीजिए इसको चोरी करता है और इसको चार्जिंग लगाता है नॉर्मल चार्जर से, तो ये चार्ज नहीं होगा। कोई इसका 4 पिन वाला चार्जर भी जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है ये चार्जिंग का मॉसफेट इसका ऑन नहीं होगा, इसके अंदर जो चार्जिंग का मॉसफेट है वो बंद हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्वैपिंग स्टेशन से बैटरी ले ले, अपनी स्कूटी में लगा ले और वो ये चालाकी करना चाहे कि अपने घर पे जाकर चार्ज कर लूँगा फिर चला लूँगा, स्वैपिंग स्टेशन पे 2-4 दिन बाद ले जाऊँगा तो चार्ज ना होगा, तो ये नहीं कर सकता है। तो ये इस फीचर के कारण जो है, ये सब एडवांस फीचर के कारण ही ये प्रमोट हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यही था इस चीज़ में। तो आगे आने का फ्यूचर जो है जो इंडिया में है वो स्वैपिंग स्टेशंस का ही है। चोरी कैसे नहीं हो सकता सर? ये चोरी इसलिए नहीं हो सकता कि बैटरी तो जैसे राइडर ने लिया और उसको ले लिया अपने घर ले गया, तो वो चोरी तो कर लेगा लेकिन वो उसके किसी काम का नहीं रहेगा। उसके 2-3 कारण हैं कि एक तो इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है ज़्यादा, और इसको जो है वो खोल भी लेगा और कुछ इसमें BMS निकाल लेगा तो ये बैटरी चलने नहीं वाली, जैसे ही खोलेगा बैटरी बंद हो जाएगी, और चार्ज वो कर नहीं सकता है तो उसके किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए तो चोरी कर भी अगर लिया तो उसके किसी यूज़ की नहीं है, इसलिए चोरी को
जो मतलब पर्पस कहीं हल नहीं होगा। अच्छा सर, आपने बहुत सारी बातें इसकी बताई है, लेकिन जब कोई इसे लेगा स्वैपिंग स्टेशन से तो कितने किलोमीटर तक एक बार में चल सकती है बाइक? ये किलोमीटर रनिंग जो है मोटर के वॉट पे भी डिपेंड करता है कि अगर 1200 वॉट की मोटर है तो इसका किलोमीटर रनिंग करीब आता है 65 से 70 किलोमीटर। यदि 1000 वॉट की मोटर है तो इसका किलोमीटर रनिंग आता है करीब 80 किलोमीटर के करीब आता है, कि एक चार्ज पे फुल डिस्चार्ज करने तक ये 80 किलोमीटर तक रहता है। और 3 साल इसकी वारंटी रहती है, लेकिन लाइफ 4 से 5 साल इसकी अमूमन रहती है। सर, ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 1 से 2 साल में स्वैपिंग स्टेशन पर आपकी बैटरी भी दिखाई देने लगेगी? डेफिनेटली दिखाई देगी। हम लोग इनफैक्ट अभी एक कंपनी है वीलो साउथ की, जिसको हम दे रहे हैं, जो कि जोमेटो के हम लोग का जो पहले 2-3 लॉट गए वो जोमेटो के जो राइडर्स हैं, सबसे ज़्यादा इसको कंपनियां जोमेटो और ये उबर गो जो कंपनियां हैं जो ये सब प्रोवाइड करती हैं, खाना डिलीवरी का काम करती हैं, स्विगी, ये लोग अपने जितने भी राइडर्स हैं उसमें वो लोग स्वैपिंग स्टेशन के मॉडल पे ही वर्क कर रहे हैं।